उन्होंने प्रॉमिस किया है महाराज जी से, तो इसलिए वो वापस जाएंगे असम और बाद में आएंगे, ऐसा प्रॉमिस किए हैं। तो आज का दिन हमने उधर ही मठ में ही प्रसाद सेवा सब कुछ, गपशप मतलब वैष्णव के साथ गपशप भी, हरी कथा ही है, इसलिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा। हाँ सुना बस कथा, पर ये कथा नहीं सुनी थी, रागवतम चंद्रिका के ऊपर कथा सुन रहा था। तो जैसे दीदियों ने बताया, बेटा दीदी और नीतू दीदी ने, अवश्य यही कथा है। यहाँ पर भी यही लिखा है कि उस बूढ़ी माता ने बहुत तपस्या की, व्रत आदि किया। भगवान दयालु सोचे व्रत तो करती है, इसका कैसे मैं अपने दाम लेके आऊं, ये कुछ दान नहीं करती, वैष्णव सेवा नहीं करती, विशेष रूप से ये कुछ वैष्णव सेवा नहीं करती है, क्योंकि वैष्णवेरे आवेदन कृष्ण दान, वैष्णव की कृपा से ही कृष्ण कृपा करेंगे, बिना वैष्णव कृपा से कृष्ण कृपा नहीं हो सकती। इसलिए थोड़ा सा भी वैष्णव सेवा अगर हो, जाने अनजाने, तो वैष्णव सेवा अगर शुद्ध भक्ति की हो जाए तो सीधा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करा सकता है। चलो इनको तो वैकुंठ भी जाना हो तो भी बहुत बड़ी बात है, वैकुंठ जाना भी कोई आशा लड्डू पेड़ा नहीं है। इसलिए नारायण खुद ही आ गए, बोले चलो मैं उनसे कुछ सेवा ले लूंगा ब्राह्मण के रूप में, जो आप लोगों ने कहा, परंतु इसका पहले ही भूख से और व्रत के समय जो निर्जला रखते हैं, सभी तो नहीं कह सकते, पर मेरा अनुभव रहा है निर्जला रखते समय तो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है, अंदर लिवर हीट हो जाता है और थोड़ा सा गुस्सा आता है। मेरी वैष्णव का नहीं होता होगा, बदजीव मेरे जैसों का होता है प्रभु जी। मैं कई साल बुरा हाल होता है, शाम को बुरा हाल होता है, शाम को बुरा हाल होता है, और अंदर अंदर ये हमने अपना ही नहीं, मेरे को परम पूज्य वैष्णव महाराज जी बोलते थे, ठीक है इनसे दूर रहो, आज उन्होंने निर्जला रखी है, इनका लिवर हीट हो जाता है, ये बहुत फिर गुस्सा हो जाता है। और मैं भी कई साल रखा, कई साल रखे, पर तब जवान थे तो रखते भी थे, परंतु फिर भी अनुभव होता था थोड़ा सा, तो बॉडी में पानी की कमी के साथ, या कुछ भी बोलो, या कुछ भगवान हमारे पापों को जला रहे हैं, राख कर रहे हैं, तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो शायद इस माता को भी इसीलिए गुस्सा आ गया, क्योंकि इसको भी गुस्सा आ गया और मिट्टी का डेला उसके कमंडल में डाल दिया। अब भगवान तो इसको बचाने के लिए कुछ दान देगी तो मैं इसको लेके जाऊंगा, पर इसने तो उल्टा मिट्टी दे दी। इसलिए सब कुछ तो मिल गया, सब कुछ मतलब वैकुंठ तो नहीं मिला, क्योंकि नारायण का ही एक प्रकार से उन्होंने अपमान ही कर दिया। स्वर्ग आदि की प्राप्ति भले ही हो गई हो, परंतु वहां पर भी खाने को नहीं मिला, ऐसा यहाँ पर वर्णन करते हैं। फिर जो आपने कथा सुनाई वैसे उन्होंने सेवा करी और फिर इनको कृपा हुई। और सारांश में यही बताया गया है कि किस प्रकार से एकादशी के दिन नहीं, परंतु द्वादशी के दिन अवश्य ही कुछ दान करना चाहिए। अब जिसकी जितनी क्षमता है, कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। भले ही आपके घर में वैष्णव नहीं आ रहे हैं तो आपने रख लिया वहीं पर, एक कप चावल ही क्यों नहीं रख दिया साइड में, फिर संडे को जब गए मठ में, मंदिर में, कहीं पर भी, वहां पर दे दिया उसको। कुछ भी क्षमता नहीं है, बहुत गरीब है, एक कप चावल, एक कप दाल दिया, एक कप आटा तो दे ही सकता है कोई। हमारे घर के बाहर भी दरवाजा खटखटा है तो उसको देते ही थे बचपन से, या हमने देखा है घरों में। तो अब वैष्णव आएंगे तो कम से कम ठीक है 1 किलो 2 किलो चावल का पैकेट रख दो, या आटा रख दो, थोड़ा सा तेल रख दो, वट एवर यूर कैपेसिटी इज, पर अवश्य दान देना चाहिए द्वादशी का, इसका बड़ा वैशिष्ट है। और हमने कल भी सुना कि इस एकादशी के दिन 6 प्रकार से एकादशी तिल की सेवा ठाकुर जी को विशेष रूप, जैसे सचमित प्रभु बताए, एकादशी ये जो तिल है ये भगवान वराहदेव के अंगकूप से, उनके बालों से उत्पन्न हुआ है, और जो बारले है, जो बाजरा है, वो माता लक्ष्मी जी के स्वरूप से उत्पन्न हुआ, लक्ष्मी जी के अंगों से उत्पन्न हुआ है। इससे सबसे पहले इस धरती पर जो पहला दाना, पहला जो अन्न उत्पन्न हुआ है वो है तिल और बाजरा। फिर बाद में चावल आया, आटा आया, गेहूं आया, बाकी सब वस्तुएं आई, पर ओरिजिनली ये दोनों ही प्रजाति अन्न की विशेष प्रजाति लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक मानी जाती है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। आप बताइए, किसी का कोई प्रश्न? बाजरा है या जौ है? जौ नहीं, बार्ले इज व्हाट? जौ।
जौ क्या होता है? जौ तो आटा ही होता है। नहीं 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 वो उस नहीं टाइप का प्रभु, होता जो अलग होता है, गेहूं अलग होता है। जौ तो जो हम यज्ञ में डालते हैं ना, है। हाँ हाँ जौ। जी, हाँ जी प्रभु। उसका क्या बनता है जब पीसते हैं तो? जो बार्ली कश्मीरी जो में का भी बोलते हैं आटा होता है, हाँ हाँ, विश्क पीसने के बाद क्या विश्क बनेगा का उसका? आटा। कौन सा आटा बार्ली बनेगा? प्रभु जी बाजरा बार्ली। बनता है मे बी। प्रभु जी बाजरा बनता है। ओट्स भी वही है। नहीं, ओट्स जय होता है दीदी, हिंदी में ओट को जय बोलते हैं, जय। पीसने के बाद कौन सा आटा बनेगा? मगर उसमें तो ओट्स में वही शक्ल दिखाई जौ की। हाँ हाँ, दोनों की शक्ल एक ही होती है दीदी, थोड़ी वो और पतली और लंबी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बोल रहे हो ओके। दीक्षा? दीक्षा मुझे दिखा ओट को जय बोलते हैं और बार्ली को जौ बोलते हैं। हाँ दी, हाँ दी। ओट्स में जो जौ नहीं होता है, वो दूसरा होता है, लाइक जौ का जो आटा जैसा। कैसा होता है? हम्म, बार्ली जौ का आटा अच्छा प्रभु जी, अच्छा ना विश्क, ये विश्क ओट है। हालांकि उसका आटा ज्यादा नहीं होता है इस्तेमाल, पर ज्यादा वही होता है हवन ववन जो में। तो हम यज्ञ में यूज करते ही है। हाँ जी, हाँ जी प्रभु। यज्ञ में तो जो हाँ, यूज होता है वो विश्क और विश्क। तिल भी यूज होता है। तिल और यज्ञ तो किसी भी यज्ञ में अगर आप बैठे होंगे तो तिल और जौ तो उसमें होता ही है हवन सामग्री में। ठीक है, ओके। आई डोंट नो बार्ली मीनिंग, आपने सही बताया। हिंदी शब्द जो है, इंग्लिश शब्द बार्ली है। तो बाजरे का प्रभु जी मैंने देखा अभी मिलेट्स लिखा है, पर्ल मिलेट्स। मिलेट तो सारे ही है। मिलेट तो रागी भी है फिर। मिलेट मिलट तो सभी इनको बोलते हैं ना। पर्ल मिलेट्स लिखा है इंग्लिश में। ठीक है, तो जो समझ लीजिए जो हम यज्ञ में यूज करते हैं, जो और बार्ले और तिल, ये दोनों ही भगवान नारायण अर्थात वराहदेव और माता लक्ष्मी के श्री अंग से प्रकट हुए। इसके बाद बाकी सारे अन्य जातियां पदार्थ प्रकट हुए हैं। और इस दिन ठाकुर जी को इन्हीं का भोग लगाया जाता है, अर्थात तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल और गुड़ से मिले हुए, गुड़ मतलब गोबर, सॉरी, तिल और गोबर के कंडों का द्वारा किया गया हवन, और तिल के द्वारा दान देना। तिल किसी को दान मतलब किसी को तिल का कुछ लड्डू मिठाई दे दो, और किसी के द्वारा तिल मिठाई लड्डू ले लो। तिल गुड़ दिया, गोड़ गोड़ बोला, अर्थात तिल गुड़ दो और तिल गुड़ लो। ये इसका विशेष तिथि है अवश्य ही। और ये भी बताया गया है कि इस दिन अवश्य ही कुछ दान देना चाहिए, विशेष रूप से धोती, अंगवस्त्र, कोई घड़ा पानी का, कोई छतरी, कोई जूता, इस प्रकार से दान अवश्य ही देना चाहिए। अवश्य ही द्वादशी को सबने दान देना चाहिए, चाहे कोई भी दिन हो, थोड़ा सा जिसकी जितनी क्षमता है, पर अवश्य ही दान देना चाहिए। दान बड़ा विशेष होता है और वैष्णवों को देने से इसका विशेष रूप से लाभ होगा। और आज मकर संक्रांति भी है, और मकर संक्रांति आप जानते हैं कि आज सूर्य कुंडली के हिसाब से मकर में प्रवेश करता है। आज सूर्य देव दक्षिणायन से मुड़ते हुए अभी उत्तरायण की ओर आता है। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो, क्योंकि हम लोग तो यहाँ जंगल में रहते हैं, तो हम सूर्य देव को रोज दर्शन करते हैं, मंगल आरती के बाद करते हैं, ऑलमोस्ट रोज बोलना शायद पाप झूठ हो जाएगा, मुझे कभी कभार नहीं भी दिखता है। तो यू कैन इजली नोटिस कि सूर्य थोड़ा सा इस साइड, इस कोने से उगता था गर्मियों में, अभी वो दक्षिण के कोने से उगता है इजली। क्योंकि हमारा मंदिर, मेरा घर और मंदिर सामने, मैं देखता था पहले मंदिर के लेफ्ट साइड से सूर्य उगता है, मतलब मैं सामने ईस्ट को देखूंगा तो लेफ्ट, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्थ। और आजकल मैं देखता हूं तो सूर्य मंदिर के राइट साइड से में उगता है, उस कॉर्नर से। मतलब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर गया 6 महीने, अब सूर्य वापस दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आएगा अगले 6 महीने तक। ठीक है, नहीं आंखों से इसको देखा जा सकता है, कोई खाली थ्योरेटिकल शास्त्रों में नहीं लिखा गया, आंखों से देख सकते हो आप, अगर किसी और ने अनुभव किया है तो मेरी बात को। इधर फोक जाए तभी तो देखेंगे सूर्य। आप तो ठंड को ही घोष रहे हो इतने दिनों से।
कोई यहाँ तो अभी सूर्य नहीं दिख रहा बुरा है। हाल था। भी नहीं, ये तो 6 पूरा महीने बंद। चलेगा। जिस भी किसी दिन दिखेगा वो सूर्य उत्तरायण, अभी दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता है। ठीक है, ये सूर्यदेव की गति का विधान है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में या किसी भी गंगा स्थान पर विशेष रूप से हुगली नदी के ऊपर विशेष रूप से आज के दिन मेला लगता है और विशेष रूप से स्नान आदि भक्त करते हैं। ठंडा है इसलिए गंगा जी में स्नान करो और मस्त ठंडी लग जाएगी, उसका आनंद लेते हैं भक्तगण। और आज ही के दिन माता लक्ष्मी अपने मायके रत्नाकर अर्थात समुद्र देव के घर से बहुत सारे रत्न और बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात लेकर के मगरमच्छ पर बैठ करके वो है वापस अपने पतिदेव श्री नारायण के पास आती है। घूमने के लिए गई होगी ठंड में, तो मतलब घूमने के लिए माता जी गई है, मेरी कोई मित्र नहीं है जैसे बोल रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी देवी समुद्र देव से मिलने समुद्र देव के पास अपने पिताजी के पास कुछ समय रहने के बाद आज के दिन वापस श्री हरि के सेवा में उपस्थित हो जाती है और बहुत सारे रत्न, और इसीलिए मकर संक्रांति मगरमच्छ पे बैठ के वापस आती है। हाँ, इसके ऊपर कोई प्रश्न, कोई कमेंट? किसी ने हाथ उठाया? नहीं, जो वगैरह का डिफरेंस भेजा किसी ने। अच्छा ठीक है, जो वगैरह डिफरेंस, ठीक, जो देख लेंगे बाद में। तो मकर संक्रांति का इस प्रकार से आज मकर संक्रांति है और आज ही के दिन गंगा देवी इस जगत में इस यहाँ तक आई थी। तो गंगा देवी का प्रकट दिवस दूसरा आता है, परंतु इस धरती को गंगा देवी ने आज टच किया था। और जब भगीरथ महाराज ने गंगा देवी को अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए बुलाया था, भगवान शंकर ने अपने जटाओं में धारण किया, क्योंकि भगवान श्री हरि की का चरणामृत है और भगवान श्री हरि के चरणामृत को शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में धारण किया। और क्योंकि वेग बहुत तेज है, कोई धारण नहीं कर सकती धरती पर। अगर पूरी गंगा देवी आएगी तो धरती में प्रलय आ जाएगा, पूरी धरती डूब जाएगी। इसलिए गंगा देवी आने को तैयार तो हो गई थी और हो गई, परंतु भगीरथ महाराज को बोल रही है कि फिर मैं आने को तो तैयार हूं, परंतु मैं धरती पर आऊं तो आऊं कैसे? तुम्हारा धरती तो पूरी डूब जाएगी, अगर मैं आ गई तो पूरी सभी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। फिर भगीरथ महाराज शंकर भगवान की तपस्या करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं कि आप इसको धारण कीजिए, आप में शक्ति है। शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं मेरे श्री हरि का चरणामृत है, जिन चरणों को वामन देव के रूप में ब्रह्मा जी ने अपने कुमुंडल के थोड़े से जल से धोया था, वही गंगा देवी ब्रह्मलोक से लेकर के स्वर्गलोक तक बहती है। और फिर शंकर भगवान ने उस गंगा देवी को पहले अपने मस्तक पे धारण किया, अपनी जटाओं में वो उनको बहने दिया और उस जटा से एक बाल से एक धार गंगा जी की जो है गोमुखी हरिद्वार में वहां से फिर बाहर आती है। और वही एक जटा की एक धार जो है इतनी बड़ी गंगा बन जाती है और गंगा सागर में आकर के फिर सागर से वापस मिलती है। तो ये आज विशेष तिथियां हैं जिनको हम प्रणाम करते हैं। षटतिला एकादशी, विशेष रूप से दान का विधि विधान, और माता लक्ष्मी को प्रणाम, भगवान सूर्यदेव सूर्य नारायण को प्रणाम, क्योंकि भगवान ने कहा आदित्यों में मैं सूर्य हूं, सूर्य भी मैं ही हूं। भगवान ने यह भी कहा सूर्य और चंद्रमा मेरी दो आंखें हैं। भगवान ने यह भी कहा है कि एवं वस्वते योगम, ये सबसे पहले गीता का ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था, अर्थात सूर्यदेव को दिया था। तो ये सब हो गए वैदिक भक्ति के द्वारा वर्णित नियमों को, शास्त्र वर्णित विधान। रागमार्ग के अनुसार भी सूर्यदेव जो है वह वृषभानु है, राधा ठकुरानी के पिताजी है, और राधा रानी भी उनका पूजन करती है।
राधा पूजन के बहाने श्याम सुंदर से मिलने आकर फिर भी पूजन करती है। इसलिए राधा रानी के अनुगत्य में, सखियों के अनुगत्य में, मंजरियों के अनुगत्य में राधा रानी की सहायता उस पूजन के लिए की जा सकती है। उसी बहाने से, उसी विधि विधान से हम सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, आंतरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, कि सूर्यदेव को अगर जल भी कोई चढ़ाता है, प्रणाम भी करता है, तो हे सूर्यदेव, आप वृषभानु महाराज ही है, आप राधा रानी के पिताजी है, हमारा ये प्रणाम स्वीकार कीजिए और श्री राधा ठाकुरानी की चरण सेवा हमको प्रदान कीजिए। बस बाकी सारी कथाएं जो है, जिनको अभी तक रागानुगा में प्रवेश नहीं हुआ है, उनके लिए विशेष रूप से है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले 20 मिनट तक हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु पूर्ण करने के बाद हमने जिस ग्रंथ में प्रवेश किया है, इस ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है ग्रंथ? कोई बोल रागरत्न चंद्रिका। रागरत्न चंद्रिका। क्या अर्थ है रागरत्न चंद्रिका का? What is the meaning of the book name? Simple question, not tough question. जो लोग रागानुगा मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, जिनके प्रति उनका लोभ है, तो वो एक चंद्रिका के समान है जो उनको रागानुगा भक्ति में प्रवेश कराने में हेल्प करेंगी। और कोई बताइए खुद ही, नहीं तो फिर टाइम चला जाएगा। बताओ सशमित प्रभु, ऊपर जिनका नाम होगा। हाँ, चंद्रकांता दीदी, प्रवीणा दीदी, बीना दीदी, माधवी दीदी, दीप्तोषी दीदी, श्रीजी दीदी। प्रभु जी, उसमें है कि रागात्मिका भक्ति कैसे करते हैं? रागात्मिका भक्ति कैसे करते हैं? वेरी गुड, ठीक है। तो राग वृतम चंद्रिका, राग आपने सुना डेफिनेशन, राग भक्ति की डेफिनेशन भी सुनी। अब राग शब्द हम भक्त लोग प्रयोग करेंगे भगवान के लिए ही, संसारी लोग संसारी वस्तुओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वृतम शब्द का अर्थ है रास्ता, और चंद्रिका का अर्थ है चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा ही समझो। राग वृतम चंद्रिका, राग मार्ग पर, राग मार्ग के ऊपर चंद्रमा की किरणों, अर्थात जगमगाता, अर्थात चंद्रमा से प्रकाशित राग को प्राप्त करने का रास्ता चंद्रमा की किरणों से। सूर्य किसे क्यों नहीं? सूर्य गर्म होता है, चंद्रमा शीतल होता है, और रोशनी भी बड़ी सुंदर होती है, गोल्डन कलर की। पूर्णिमा के दिन अगर बाहर जाएंगे और बढ़िया पूर्णिमा खिली हो तो बड़ा अच्छा लगता है, बाहर घूमना फिरना भी अच्छा लगता है। तो पूर्णिमा के चंद्रमा की जो किरणें हैं, उन किरणों के द्वारा इस रागानुगा भक्ति के रास्ते को प्रकाशित किया गया है, या राग वृतम, यही है राग वृतम चंद्रिका। राग मार्ग भक्ति या रागानुगा भक्ति को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो है रागवृतम, और वो रास्ता अंधेरा नहीं है, अंधकारमय नहीं है, वो पूर्ण रूप से प्रकाशित है चंद्रिका के द्वारा। तो ये ग्रंथ अंत में कल गुरुदेव ने जो हमने सुना था द्वितीय श्लोक के अंत में, कि दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों की कृपा से श्री कृष्ण के प्रियजनों के समजातीय भाव पाने के लिए जो लोभ होता है, और उस लोभ से ही भक्ति में प्रवृत्ति होने पर उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। ये रागानुगा भक्ति दो प्रकार की है, संबंधानुगा और कामानुगा। ये तो अंत में हमने इसको पढ़ा था, पर यहाँ पर ये पढ़ा था कृष्ण भक्ति जब इस रागमय अवस्था को प्राप्त हो जाती तो उस भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। राग क्या होता है? व्हाट इज राग? राग क्या होता है?
अच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा प्रभु जी। किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छा, किसी सांसारिक विषयों को, विषय को पाने की इच्छा, किसी विषयी वस्तु को, एक विषयी व्यक्ति, एक विषय से आसक्त व्यक्ति के हृदय में उस विषय संग्रह करने के लिए जो प्रबल इच्छा होती है, उसके प्रति जो प्रबल आकर्षण होता है, उसे राग कहते हैं। विषयी पुरुष को स्वाभाविक विषयी संग्रह, विषयों के प्रति जो आकारों में जो अत्यधिक प्रीति होती है, जो बहुत अधिक प्रीति एक विषयी वस्तु को, विषयों को संग्रह में या विषयों के साथ भोग करने में, या विशेष का संग्रह ही बोला तो संग्रह में जो विशेष प्रीति होती है, उसे राग कहते हैं। आंखों के वस्तुओं को देखने की बहुत इच्छा, तड़प रहा है, मुझे पिक्चर देखनी है, मुझे यही देखना है, वो उसको, आंख को उस वस्तु के प्रति राग है, उसको देखने के प्रति। एक विषयी पुरुष को एक स्त्री का भोग करने का बहुत तड़प रहा है अंदर, स्त्री का पुरुष के लिए बहुत आसक्त है, कैसे भी उसको चाहिए स्त्री संभोग, तड़प रही है अंदर, उसको राग बोलेंगे। इंद्रिय भोग के लिए, कुछ खाने के लिए, किसी वस्तु के लिए किसी का बहुत राग रहता है, मुझे ये वस्तु चाहिए, आज ही चाहिए, अभी चाहिए, खाने लाओ, मेरे को चाहिए, नहीं रह सकता हूँ, दिन भर 7 बार उसके बारे में सोचता हूँ, मुझे पानी टपकता रहता है, कब मुझे मिलेगा, कब मुझे मिलेगी ये खाने की वस्तु, चाहे वो रसगुल्ला हो, चाहे वो दमालू हो, चाहे वो नदर यखनी हो, चाहे वो पाव भाजी हो, चाहे वो कुछ भी हो, व्हाटएवर, उसके प्रति उसकी निरंतर चिंतन रहता है, उसको प्राप्त करने की प्रबल इच्छा प्रकट होती है, उसको राग बोलते हैं। साधारण शब्दों में मतलब बहुत अधिक तड़प किसी वस्तु को, बहुत अधिक प्रीति किसी वस्तु के प्रति, उसको राग बोला गया। विषयी को विषयों के प्रति। उसी प्रकार से अगर वह राग कृष्ण के प्रति हो जाए या कृष्ण संबंधी वस्तु के प्रति हो जाए तो उसे रागात्मिका कहेंगे। अगर वो स्वाभाविक रूप से वही प्रीति इन दिव्य पंच इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के प्रति हो जाए, उसे रागात्मिका कहते हैं। और रागात्मिका केवल ब्रजवासी है, ये हमने कल सुना, डिटेल में सुना, क्योंकि ब्रजवासियों को कृष्ण के प्रति नेचुरली ही इस प्रकार की प्रीति है। उनकी समस्त इंद्रियों को केवल कृष्ण विषयक वस्तु ही चाहिए, उनकी आंखों को केवल कृष्ण दर्शन की ही एकमात्र प्रबल अभिलाषा है, उनके कानों को कृष्ण नाम सुनने की ही एकमात्र प्रबल अभिलाषा है। और उसी के भात वो जो हमने गाया था उस दिन चंडीदास जी का भजन, सखी केवा सुनी लो श्याम नाम साई, केवा सुनी लो श्याम नाम को तो मधुर हृदय पशीलो। तो इस प्रकार से उनका कान केवल कृष्ण नाम में, उसके प्रति प्रबल आसक्ति है, प्रबल प्रेम है कृष्ण कथा सुनने में। समस्त इंद्रियां केवल कृष्ण के विषयक, एकमात्र कृष्ण विषय जिनका लक्ष्य है, उनको राग भक्त कहते हैं। और ये नेचुरली किन में है, किन में है नेचुरली? प्रश्न आपके लिए है। ब्रजवासियों में, ब्रजवासियों के प्रति कृष्ण भक्ति जब इस रागमयी अवस्था को प्राप्त होती है, तब उस भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। ब्रजवासी ही रागात्मिका भक्ति देखी जाती है, हमने कल सुना। संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेममयी तृष्णा को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। इस रागात्मिका भक्ति की अनुगामी भक्तों को रागानुगा भक्त कहते हैं। अब रागानुगा भक्त कौन है? जो इन रागात्मिका भक्तों को फॉलो करते हैं, ताकि जो उनका भाव है, उन मतलब अपने आराध्य के प्रति वैसा भाव उनमें भी प्रकट हो, तो वो उनको अनुसरण करते हैं। अनुसरण, जैसे उन्होंने भक्ति करी वैसे उनको फॉलो को स्टेप्स करते हैं। वेरी गुड। कौन है रागानुगा भक्त? चंद्रकांता दीदी। ब्रजवासी गोपियां। पर उनको क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल तो ब्रजवासी हो गए, डेफिनेशन क्या बोलेंगे रागात्मिका भक्ति की, रागानुगा भक्ति की? जो रागात्मिका जनों के
बताइए कौन बता रहा था? जो रागम की जनों के अनुगत में भजन करते हैं। जो रागात्मक भक्तों के जन्म, अर्थात जो रागानुगा भक्तों के जैसा ही मूड जिनको चाहिए उस प्रकार की ही सेवा। रागात्मिका भक्त भजन नहीं करते हैं, उनको नेचुरली कृष्ण के प्रति प्रीति है। तो जिन भक्तों की वैसी प्रीति प्राप्त करने की हृदय में अभिलाषा प्रकट हो रही है कि हम भी श्री कृष्ण का इसी प्रकार से सेवा करेंगे जिस प्रकार से यह रागात्मिका जन कर रहे हैं, उनको बोलेंगे रागानुगा भक्त। और इसमें रागानुगा भक्तों में समजातीय भाव होगा, अर्थात जो भाव रागात्मिका जनों में होगा वही भाव इन रागानुगा भक्तों के अंदर भी होगा। ये रागानुगा भक्ति फिर दो प्रकार की है, संबंधानुगा और कामानुगा। हमने पहले सुना भक्त रसायन सिंधु में, आगे आगे वर्णन आएगा तो और सुनेंगे, यहां तक जितना बोला उतना ही सुनेंगे। फिर बताया गया, फिर से तो नहीं, अभी संक्षेप में बता रहे हैं कि शास्त्र शासन ही यदि भक्ति में प्रवृत्ति का कारण है तो उसे वैधि भक्ति कहते हैं। वैधि भक्ति किसे कहते हैं रवीना दीदी? शास्त्रों के वजह से किया गया। मुकेश प्रभु? वही शास्त्रों के शासन, वही शास्त्रों के वजह से। शास्त्र के शासन के द्वारा अगर आपका मन, आपकी बुद्धि भक्ति कर रही है, मतलब शास्त्र के शासन के कारण हमारा भगवत भजन करने की में रुचि आ गई है, तो उसे वैधि भक्त कहेंगे। और अगर केवल लोभ ही भक्ति में प्रवृत्ति का कारण होता है तो उसे रागानुगा कहते हैं। केवल लोभ ही अगर भक्ति में करने का कारण है, फिर हमने कल भी पढ़ा था, यहां तक ही पढ़ा था, भक्ति में प्रवृत्ति होने का तात्पर्य भक्ति अंगों के अनुष्ठानों में एकांतिक इच्छा होना है। भक्ति में प्रवृत्ति होगी वैधि से, भक्ति में प्रवृत्ति होगी रागानुगा से, लोभ से। भक्ति में प्रवृत्ति अगर हो रही है शास्त्र शासन के कारण तो उसे वैधि बोल दिया, भक्ति में प्रवृत्ति हो रही है लोभ के कारण तो उसे रागानुगा बोल दिया। भक्ति में प्रवृत्ति होना क्या होता है उसका बता रहे हैं। भक्ति में प्रवृत्ति होने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? अर्थात भक्ति के अंगों के अनुष्ठानों में एकांतिक इच्छा का होना। भक्ति के अंगों के अनुष्ठानों में एकांतिक इच्छा होना है। शास्त्र शासन के भय से और लोभवश से दो प्रकार से भक्ति में प्रवृत्ति हो सकती है। अतः भक्ति साधन में दो प्रकार के अधिकारी होते हैं। क्लियर? यस नो? यस और नो? बताओ फिर क्या बताया मोहन प्रभु, है मुकेश प्रभु? भक्ति में प्रवृत्ति का तात्पर्य क्या है? भक्ति में मतलब आगे बढ़ना है किसी एक रस में। आपने बोला समझिए, बताओ शिवानी दीदी। इसका मतलब कि भक्ति के अंगों में ही एकांतिक विश्वास होना चाहिए कि किसी कर्म कांड या ज्ञान कांड का हम यूज करके भक्ति नहीं करेंगे। सिर्फ भक्ति के अंगों में हमें 100% विश्वास है कि जो श्रवण कीर्तन स्मरण हमें भक्ति में प्रवृत्त, हमें वो भक्ति जैसे हम जो भी चाहते, अगर हम रागानुगा भक्ति चाहते तो जब रागानुगा भक्ति प्राप्त करने के लिए हम जो भक्ति ही करेंगे और इस भक्ति से ही, भक्ति के अंगों के द्वारा ही हमें रागानुगा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। साधु संग, श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब कर ही हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसमें ही प्रॉपर एकांतिक श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति के अंगों के अनुष्ठानों में एकांतिक इच्छा। भक्ति के अंग कितने हैं बेटा दीदी? नीतू दीदी? बीना दीदी? सब फेल हो रहे हैं। 64 अंक। रागानुगा में 60, वैधि भक्ति में 64। भक्ति तो 64 अंग। तो टाइम क्यों लग रहा है? सॉरी प्रभु। भक्ति में 64 अंग है। अब इन भक्ति के 64 अंगों में हो या नवदा भक्ति के 9 में हो या पंचअंगा भक्ति या 3 अंगा भक्ति, अर्थात भक्ति के अंगों में ही एकमात्र निष्ठा जो शिवानी दीदी बताई। अर्थात वो क्या करेंगे, केवल भक्ति के अंगों का ही पालन करेंगे, उसके आगे पीछे कहीं नहीं जाएंगे।
जैसे घोड़े को ऐसे बांधा जाता है ना, वो कहीं यहाँ वहां नहीं देखता, केवल एक ही जगह देखता है। क्योंकि क्यों क्यों बांधा जाता है उसको यहाँ वहां? देखा किसी ने टांगे पे चढ़ा है? कोई, मैं चढ़ा था बचपन में जब हम कश्मीर से भागे थे। भागने हाँ पट लगा वंते मिस पच की साइड पूछा। बिल्कुल बोला चंद्रकांता जी, ऐसे पट्टा लगाया जाता है, वो सीधा देखेगा। फिर तो हो सकता यहाँ वहां कोई दिखेगा, कोई घोड़ी वोड़ी तो भाग जाएगा उसके पीछे। हाँ। इसलिए भक्ति के अंगों में एकांतिक वो नवदा भक्ति, 64 अंगा भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करेगा। अब चाहे वो शास्त्र शासन के भय से करे या लोभ से करे, परंतु भक्ति में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति जो है वो भक्ति के अंगों का ही अनुष्ठान करेगा। अब शास्त्र के भय से और लोभ से दो प्रकार के भक्ति में प्रवृत्ति हो सकती है। अब शास्त्र के भय से हो या लोभ से हो, दो प्रकार की प्रवृत्ति हो सकती है। कौन कौन सी? इसलिए भक्ति साधन में दो प्रकार के अधिकारी होते हैं। इसे भक्ति साधन में दो प्रकार के अधिकारी है। एक, उनमें से लोभ का लक्षण श्री रूप गोस्वामी स्वयं ही भक्ति रसामृत सिंधु में प्रकाश किया है। कृष्ण और कृष्ण के प्रियजनों के भाव आदि माधुरी परिपाटी का श्रवण कर चित्त वृत्ति में यदि स्वभावतः कृष्ण के प्रियजनों जैसी समझातीय भाव पाने की अपेक्षा होती है, उसे शास्त्रों में अथवा युक्ति की कोई अपेक्षा नहीं होती है, तब उसे लोभापति का लक्षण मानना चाहिए। व्रज लीला के परिक्रमों में विद्यमान श्रृंगार रस आदि भावों के माधुर्य को श्रवण कर मेरे हृदय में भी ऐसा भाव उत्पन्न हो, ऐसा लोभ उदय होने के समय शास्त्र अथवा तदनुकूल शास्त्र युक्ति किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती। यदि रहती हो तो उसे लोभ नहीं कहा जा सकता। इसको भी कभी भी शास्त्र दृष्टि से लोभ उत्पन्न नहीं होता। किसी को भी कभी भी शास्त्र दृष्टि से लोभ उत्पन्न नहीं होता, अथवा लोभनीय वस्तु की प्राप्ति के विषय में किसी को भी मन में अपनी योग्यता अथवा अयोग्यता के संबंध में कोई भी विचार उपस्थित नहीं होता है, परंतु लोभनीय वस्तु के विषय में श्रवण करने से अथवा उसके दर्शन मात्र से स्वतः ही लोभ उत्पन्न हो जाता है। समझ गए? हमारे पास 3 मिनट है, कितना समझाए? फटाफट समझते हैं। कहते हैं लोभ जो होता है, जो लालच होता है, लालच तो शब्द ठीक नहीं रहेगा, लोभ ही सुनना पड़ेगा। हृदय में अगर लोभ उत्पन्न हुआ है, अगर वो लोभ उत्पन्न हुआ है तो रागानुगा है, शास्त्र भय है तो व्याधि है, तो हमने समझ लिया। अब लोभ कैसे उत्पन्न होगा? लोभ कैसे उत्पन्न होगा? कहते हैं अगर लोभ का लक्षण श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रस सिंधु में बता दिया, श्री कृष्ण और कृष्ण के प्रियजनों के भाव आदि मधुरी परिपाटी का श्रवण करने से ये लोभ उत्पन्न क्यों हो रहा है कृष्ण के सेवा करने का। हम भी कृष्ण को उसी प्रकार से सेवा करेंगे जिस प्रकार से यशोदा मैया कर रही है, जिस प्रकार से नंद बाबा कर रहे हैं, जिस प्रकार से सुबल श्रीदाम कर रहे हैं। उनकी कथा श्रवण करने से, कृष्ण और कृष्ण प्रियजनों के भाव आदि मुद्रिमा परिपाटी का श्रवण करने से हमारे चित्त में, हमारे मन में, चित्त ही समझो एक प्रकार, चित्त ही मन ही समझ लो हाई लेवल समझने के लिए। अगर स्वभावतः हमारा स्वभावतः कृष्ण के प्रियजनों जैसे ही भाव पाने की अपेक्षा होती है, भाव अभी आया नहीं, भाव प्राप्त नहीं किया, परंतु वही भाव पाने की हमारी इच्छा उत्पन्न हो रही है। कृष्ण के रागात्मिका जन वृंदावन वासियों की कथा सुनने से हमारे हृदय में वैसे ही भाव उत्पन्न हो रहा है कि हमको भी उसी प्रकार से उनकी सेवा करनी है। भक्ति मतलब प्रेममय सेवा, उसमें शास्त्र अथवा युक्ति की कोई अपेक्षा नहीं रहती है, तब उसे लोभापत्तिक लक्षण माना जाएगा। अगर उसमें शास्त्र का विचार भी आ गया और बुद्धि का विचार भी आ गया, हम बुद्धि शास्त्र गुरुदेव तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं इसी श्लोक के, हम बुद्धि से, शास्त्र से और लोभ से तीनों को मिक्स करके फिर एक उसका क्या बोलेंगे उसको, जो निकलता था रिजल्टेंट निकलता था ना ज्योमेट्री में, किस में रिजल्टेंट निकलता है, डिफरेंशिएशन में होगा, आगे पढ़ लेना दीक्षा मैथमेटिक्स में, एक्स वेक्टर वाई वेक्टर का रिजल्टेंट आता था।
अगर बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ करके एक जो फाइनल वेक्टर निकलेगा, जो रिजल्टेंट निकलेगा, वो लोभ, उसको लोभ नहीं कहेंगे, फिर उसको रागानुगा भक्ति नहीं कहेंगे। अगर वो सेवावृत्ति हमने बुद्धि से एनालाइज की हुई है, शास्त्रों से भी एनालाइज की हुई है, और फिर हम उसको कर रहे हैं, तो फिर उसको रागानुगा भक्ति नहीं कहते। इसलिए बताया गया ब्रज लीला के परिक्रमों में विद्यमान श्रृंगार रस भाव, श्रृंगार आदि भावों को मधुर को श्रवण कर वृंदावन में, गोलोक वृंदावन धाम के परिकरों को, ललिता विशाखा रुक्मंजरी के जो सेवाएं हैं, जो श्रृंगार रस में जिस प्रकार से वो श्याम सुंदर की सेवा करती है, उनका आलिंगन करती है, उनका चुंबन करती है, उनके साथ नित्य करती है, श्याम सुंदर अपने हस्त कमल से उनको छूते हैं, ये सब सुन करके जिसके हृदय में ऐसा ही भाव उत्पन्न हो, ऐसा लोभ उदय होने के समय शास्त्र या तदनुकूल शास्त्रीय युक्ति किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। उस समय पर शास्त्र में मुझे लिखा गया है ऐसा विचार करना ठीक नहीं है, मैं कैसे ऐसे सोच सकती हूँ कि श्याम सुंदर मेरा आलिंगन और चुंबन करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। ऐसी बुद्धि आ गई तो फिर ये रागानुगा भक्ति नहीं। यदि रहती है, अगर ऐसी बुद्धि रही तो उसे लोभ नहीं कहेंगे, सीधी सी बात है। अगर ऐसी बुद्धि आ गई कि शास्त्र में लिखा है ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना है, तो फिर लोभ नहीं कहेंगे उसको। किसी को भी कभी भी शास्त्र दृष्टि से लोभ उत्पन्न नहीं होता है। अगर शास्त्र के पढ़ने से, शास्त्र के नियम फॉलो करने से किसी को भी लोभ उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र में तो रिस्ट्रिक्शंस ही होंगी, लोभ कहां से उत्पन्न होगा। अथवा लोभनीय वस्तु की प्राप्ति के विषय में किसी के भी मन में अपनी योग्यता अथवा अयोग्यता संबंध में कोई भी विचार उपस्थित नहीं होता। जिसको लोभ उत्पन्न होता है योग्य अयोग्यता का विचार नहीं करता। फिर अब कितना जिसको समझ आएगा, आपको अधिकार के अनुसार समझ आएगा, जिसको अधिकार है वो फॉलो करेगा, आगे जाकर के समझ तो आ ही जाएगा, पर अंदर कितना बैठेगा आई डोंट नो। पर गुरु वैष्णव की कृपा से आप लोग सुन रहे हैं, सब दीक्षित है, इतने पुराने हैं इस मार्ग पर, तो सुन लीजिए। राग मार्ग भक्ति में शास्त्र का विधि विधान जो डूज एंड डोंट्स भी लिखे हैं उसको फर्क नहीं पड़ता। एक रागानुगा भक्ति को अगर उससे फर्क पड़ता है तो फिर वो लोभ उत्पन्न अभी हुआ ही नहीं है। वो अपनी योग्यता अयोग्यता का विचार कर रहा है, मतलब वो दिमाग लगा रहा है, मैं योग्य हूं कि नहीं योग्य हूं। अब योग्य अयोग्य का विचार किया तो भी लोभ उत्पन्न हो नहीं सकता, क्योंकि रागानुगा भक्ति में बुद्धि युक्ति और शास्त्र में मिक्स हो गया तो लोभ नहीं हो सकता। अगर शास्त्र बुद्धि है तो फिर लोभ नहीं हो सकता। इसलिए अपनी योग्यता अयोग्यता का विचार है उसमें कि मैं योग्य हूं कि नहीं इसको करने के लिए, तो फिर वो लोभ नहीं कहा गया। अगर लोभ आ गया, अगर लोभ उत्पन्न हो गया तो फिर वह बाकी कुछ भी नहीं देखेगा, शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा है, मेरे योग्य हूं कि नहीं हूं, अपना बुद्धि नहीं दिमाग नहीं लगाएगा। अथवा विषय में श्रवण करने से अथवा उसके दर्शन मात्र से स्वतः ही लोभ उत्पन्न होता है। चलो अभी कथा रोकेंगे यहाँ पर। लेट अस हियर गुरुदेव्स ग्लोरिफिकेशन, उसी से लोभ उत्पन्न होगा। इन वैष्णव के द्वारा गुरुदेव का गुणगान किया गया है। आज से शुरू हो रहा है शायद, पर ठीक है, कृष्ण प्रभु ने आज भेजा, शायद 10 तारीख से ही था, बट लेट अस हियर। आधा घंटा जो जूम लिंक दिया है मेरे कथा के लिंक से पहले जो भेजा था, भक्तगण गुरुदेव का गुणगान कर रहे हैं। आधे घंटे की कथा है, अगर हम 15 मिनट लेट करेंगे तो 15 मिनट ही सुनने को मिलेगा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर का तात्पर्य गुरुदेव का चंद्र चकोर वृत्ति को हम कल सुनेंगे कि किस प्रकार से सच्चा लोभ है कि अभी नकली लोभ है, ये क्लियर हो जाएगा स्वतः ही जब हम कल इसके ऊपर और विचार करेंगे। असली लोभ हुआ है या लोभ तो चलो अभी नहीं भी है, कितना परसेंटेज हमारा लोभ हुआ है ये तभी हम समझ पाएंगे। कोई प्रश्न बिफोर वी कंक्लूड? ओके, आज का विशेष तिथि थी इसलिए हमने उस तिथि पे ध्यान दिया, तिथि की कथा को सुना। आप सब लोग, आपकी कृपा से आप सब लोग जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम लोग कल फिर इस टॉपिक को डिटेल में सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये रास्ता दिखाने वाला है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का। इसे स्पष्ट ही बता रहे हैं श्री चक्रवर्ती ठाकुर पाद कि कब लोभ, कब रागानुगा होगी। खाली बोलने से रागानुगा नहीं होगी, और बोलने से तो अगर हो जाती तो फिर सभी रागानुगा बन जाते। इसलिए उसके ये सिम्टम होंगे। अर्थात जब हम भजन करेंगे कल, जब हम जान जाएंगे मैं योग्य नहीं हूं और योग्य अज्ञता विचार में कर ही क्यों रहा हूं, तब तो जाके मानसिक चिंतन होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर विचार करेगा कि मानसिक चिंतन कैसे, में तो योग्यता ही नहीं है, मैं कैसे मानसिक चिंतन करूं सिद्ध देह का, इसके लिए योग्यता चाहिए, फिर कभी करेगा ही नहीं। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई है, जिसका जिसका जितना जितना अधिकार है उसके अनुसार हम सुनेंगे। तो आज श्रीला गुरुदेव का आविर्भाव तिथि संडे को है, तो भक्तगण आधा आधा घंटा थोड़ा कथा बोल रहे हैं, गुरुदेव का गुणगान कर रहे हैं, उनकी अनुभूति बोल रहे हैं। ऐसे महाभागवत श्रीला गुरुदेव रसिक वैष्णव युगाचार्य के कथा सुनने से अवश्य हमारे हृदय में शीघ्र ही वो लोग उत्पन्न होगा, इसीलिए उनकी कथा हम सुनेंगे। अभी यहाँ पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कल लेंगे। आज एकादशी देवी आप सब पर कृपा करे, मकर संक्रांति की विशेष तिथि आप सब पर कृपा करे, और कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मायापुर धाम की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, गुरुवर्ग की जय, श्री एकादशी की जय, मकर संक्रांति की जय, श्री रागानुगा की जय, श्री गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम रेवती दीदी, दीदी, तुलसी दीदी, विमला दीदी, दीदी, कुमार प्रभु जी, राधा दीदी, दंडवत प्रणाम। श्री राधे श्याम चंद्र मोहन प्रभु जी, श्याम चंद्र प्रभु राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत वृंदावन धाम की दंडवत प्रणाम। जय।